नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह है हमारी कल्पना की शक्ति और उसके द्वारा पैदा किए गए दुख की वास्तविकता। रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हम वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में दुख भोगते हैं। आज हम इसी विचार को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। यह हमें भविष्य की कल्पना करने, समस्याओं के समाधान सोचने और नए विचारों को जन्म देने की क्षमता देता है। लेकिन यही शक्ति हमारे लिए एक जाल भी बन सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अपने बॉस से एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी है। क्या होता है? आप तुरंत सबसे बुरे परिदृश्यों की कल्पना करने लगते हैं। 1, अगर मैं हकला गया तो। 2, अगर मेरे सारे आंकड़े गलत निकले तो। 3, अगर बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो। ये सभी अगर वाले सवाल हमारे दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देते हैं। लेकिन क्या ये सच में होने वाले हैं? शायद नहीं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आप किसी लड़की को डेट पर पूछना चाहते हैं। आपका दिमाग तुरंत नकारात्मक परिदृश्यों से भर जाता है। 1, वह मुझे मना कर देगी। 2, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। 3, मैं बेवकूफ लगूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे बुरा जो हो सकता है वह है 1, नहीं। बस कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपको जेल नहीं भेजेगा। फिर भी हम इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि कई बार हम कोशिश ही नहीं करते। जब हम लगातार नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं तो यह हमारे मन और शरीर दोनों पर असर डालता है। वहां तनाव बढ़ता है। 2, आत्मविश्वास कम होता है। 3, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। 4, शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। जितना ज्यादा हम नकारात्मक सोचते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उन विचारों को सच मानने लगता है। मान लीजिए आपको एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप तैयारी करते हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार नकारात्मक परिदृश्य बना रहा है। 1, मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। 2, वे मुझे अयोग्य समझेंगे। 3, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इन विचारों के कारण आप रात भर सो नहीं पाते, इंटरव्यू के दिन घबराए हुए और थके हुए महसूस करते हैं, अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। नतीजा, आप वास्तव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आपकी कल्पना ने आपको वास्तविक नुकसान पहुंचाया। डाटा भाग 3, वास्तविकता का सामना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना बेकार है। आइए फिर से उस इंटरव्यू के उदाहरण को लें। हमारे नियंत्रण में 1, अच्छी तरह से तैयारी करना। 2, समय पर पहुंचना। 3, आत्मविश्वास से बात करना हमारे नियंत्रण में नहीं। 1, इंटरव्यूअर का मूड, दूसरे उम्मीदवारों का प्रदर्शन, कंपनी का अंतिम निर्णय। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमें अपनी ऊर्जा पहली सूची पर केंद्रित करनी चाहिए और दूसरी सूची को छोड़ देना चाहिए। अब आइए देखें कि वास्तविकता में क्या होता है। 1, अधिकांश लोग आपकी सफलता चाहते हैं, आपकी असफलता नहीं। 2, छोटी गलतियां अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। 3, एक असफलता आपके पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करती। जब हम इन तथ्यों को समझते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कल्पनाएं अक्सर अतिरंजित होती हैं। कल्पना हमेशा नकारात्मक नहीं होती। हम इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। यह तकनीक रचनात्मक विजुअलाइजेशन कहलाती है। उदाहरण, एक एथलीट रेस जीतने की कल्पना करता है। एक व्यवसायी अपनी कंपनी को सफल होते देखता है। एक छात्र अपने आप को टॉपर के रूप में देखता है। इस तरह की सकारात्मक कल्पना हमें प्रेरित करती है और हमारे लक्ष्य की ओर काम करने में मदद करती है। कल्पना का उपयोग समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम विभिन्न समाधानों की कल्पना कर सकते हैं और उनके संभावित परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और हमें वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करती है। बौद्ध दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों हमें मौजूदा क्षण में रहने की महत्ता बताते हैं। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश चिंताएं सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1, श्वास पर ध्यान दें। 2,
अपने आसपास की चीजों को देखें और महसूस करें। 3, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। इन अभ्यासों से हम अपने दिमाग को वर्तमान में लाते हैं और कल्पना के जाल से बचते हैं। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। 1, क्या मेरे पास इस स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है? 2, क्या मैं अपनी भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा हूं? 3, क्या मैं सबसे खराब परिदृश्य की कल्पना कर रहा हूं? इन सवालों से हम अपनी सोच को तथ्यों पर केंद्रित कर सकते हैं और अनावश्यक चिंता से बच सकते हैं। स्वस्थ चिंता बनाम अस्वस्थ चिंता। हर चिंता बुरी नहीं होती। कुछ चिंताएं हमें सतर्क रखती हैं और बेहतर तैयारी करने में मदद करती हैं, लेकिन जब चिंता हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है तब वह हानिकारक हो जाती है। स्वस्थ चिंता आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है, वास्तविक खतरों से आपको सावधान करती है, समस्या समाधान में मदद करती है। अस्वस्थ चिंता आपको पंगु बना देती है, आपके दैनिक जीवन को बाधित करती है, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। वास्तविक अनुभवों का महत्व। कई बार हमारी कल्पनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि हम वास्तविक अनुभवों से दूर हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक अनुभव ही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। उदाहरण, आप सार्वजनिक भाषण देने से डरते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि यह उतना बुरा नहीं था जितना आपने सोचा था। आप नई नौकरी शुरू करने से घबराते हैं, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो पाते हैं कि आप जल्द ही अनुकूल हो जाते हैं। इन वास्तविक अनुभवों से हम सीखते हैं कि हमारी कल्पनाएं अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। जब भी आप किसी नकारात्मक परिदृश्य की कल्पना कर रहे हों, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या यह परिदृश्य वास्तव में होने की संभावना है? अगर ऐसा हुआ भी तो क्या मैं इससे निपट सकता हूं? क्या मैं इस स्थिति को बदल सकता हूं? इस तरह के विश्लेषण से आप अपने विचारों को अधिक यथार्थवादी बना सकते हैं। हम अक्सर क्या होगा अगर के सवालों में फंस जाते हैं, लेकिन ये सवाल हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। इसके बजाय अपना ध्यान क्या है पर केंद्रित करें। उदाहरण, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया के बजाय सोचें, अभी मैं क्या कर सकता हूं अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए। क्या होगा अगर वह मुझे पसंद नहीं करती के बजाय सोचें, अभी मैं कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता हूं। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो हमारा दिमाग वर्तमान पर केंद्रित होता है। व्यायाम, योग या सिर्फ एक लंबी सैर भी हमारे दिमाग को शांत कर सकती है और हमें कल्पना के जाल से बाहर निकाल सकती है। नियमित मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। ये तकनीकें हमें वर्तमान क्षण में रहने और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने में मदद करती हैं। एक डायरी रखें जहां आप अपनी चिंताओं और उनके वास्तविक परिणामों को लिख सकें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी अधिकांश चिंताएं कभी सच नहीं होती। यह आपको भविष्य में अपनी कल्पनाओं को अधिक यथार्थवादी बनाने में मदद करेगा। हमारे समाज में पुरुषों को अक्सर अपनी भावनाओं और चिंताओं को छिपाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो कल्पना के जाल को और मजबूत बना सकती है। पुरुषों पर अक्सर ये दबाव होते हैं, हमेशा मजबूत दिखना, कभी कमजोरी न दिखाना, हर समस्या का समाधान खुद ढूंढना। ये दबाव हमें अपनी चिंताओं और डर को दबाने के लिए मजबूर करते हैं, जो अंततः हमारी कल्पना में और बड़े हो जाते हैं। 1, भावनाओं को स्वीकार करें। यह समझें कि चिंता करना, डरना या दुखी होना मानवीय भावनाएं हैं। इन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। 2, बात करें। अपने विश्वसनीय दोस्तों या परिवार के सदस्यों से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें। कई बार सिर्फ अपने विचारों को साझा करना ही राहत दे सकता है। 3, व्यावसायिक मदद लें। अगर आपको लगता है कि आपकी चिंताएं आपके जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करने में संकोच न करें। 4, स्व देखभाल पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लें। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ ऐसे लोगों की कहानियां देखें जिन्होंने अपनी कल्पनाओं पर काबू पाया और वास्तविकता में सफलता हासिल की। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो हमेशा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन वे हमेशा सोचते थे, अगर मैं फेल हो गया तो,
अगर मेरा आइडिया काम नहीं किया तो, अगर मैं अपनी बचत खो दी तो। इन विचारों ने उन्हें कई साल तक पीछे रखा, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता बनने नहीं देंगे। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। 1, उन्होंने अपने आइडिया पर शोध किया। 2, उन्होंने एक बिजनेस प्लान बनाया। तो उन्होंने कुछ दोस्तों से फीडबैक लिया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। आज राहुल का स्टार्टअप सफलतापूर्वक चल रहा है। वे कहते हैं, मैंने जो कल्पना में सालों तक सहा वह वास्तविकता में कुछ महीनों की मेहनत थी। नेहा एक लेखिका थी जो अपना पहला उपन्यास लिखना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वे लिखना शुरू करती उनका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता। कोई इसे पसंद नहीं करेगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं अच्छी लेखिका नहीं हूं। इन विचारों से परेशान होकर नेहा ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सभी नकारात्मक विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने हर विचार के सामने उसकी वास्तविकता लिखी। विचार, कोई इसे पसंद नहीं करेगा। वास्तविकता, मुझे नहीं पता कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं लिखूंगी तो कोई कभी पढ़ेगा भी नहीं। इस अभ्यास ने नेहा को अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलने में मदद की। उन्होंने अपना उपन्यास पूरा किया और प्रकाशित किया। आज वे कहती हैं, मेरी सबसे बड़ी बाधा मेरे अपने विचार थे। एक बार जब मैंने उन्हें पहचान लिया तो मैं उनसे आगे बढ़ सकी। हमने देखा कि कैसे हम अक्सर अपनी कल्पना में वास्तविकता से ज्यादा दुख भोगते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। हमारा दिमाग हमें खतरों से बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन जब हम इस प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी कल्पना को अपना दुश्मन बनने के बजाय अपना मित्र बना सकते हैं। याद रखें, हर चिंता वास्तविक नहीं होती। वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पना से बेहतर होती है। हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अगली बार जब आप किसी चीज से डरें तो खुद से पूछें, क्या मैं वास्तविकता में दुख भोग रहा हूं या सिर्फ अपनी कल्पना में? इस एक सवाल से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।